हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना। रविंदर रैना जी, आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रविंदर रैना जी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का टेलीफोन पे इंटरव्यू किया है और उन्हें साफ तौर पर संकेत दिए हैं कि वो निकट भविष्य में एनडीए में भी जा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि जो लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी जम्मू कश्मीर में और विधानसभा के चुनाव भी अकेले लड़ेगी। फिर मैंने उनसे सवाल पूछा कि क्या भविष्य में वो एनडीए में वापस जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में सभी दरवाजे, सभी खिड़कियां खुले हैं और अगर उनको न्योता मिलता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से या गृह मंत्री अमित शाह से तो वो उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे और उन्हें संकेत दिए कि एनडीए में भी आ सकते हैं और राजनीति में कुछ भी संभव है। क्या कहेंगे आप? जम्मू कश्मीर में लोकसभा के चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनावों के संदर्भ में पूरे तरीके से तैयार है। रही बात डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के एनडीए में शामिल होने की, तो ये निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर लिया जाता है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा साहब, श्रीमान अमित शाह साहब जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी हैं, और जो पार्टी के संगठन को देखने वाले राष्ट्रीय स्तर पर हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, ये निर्णय बड़े स्तर का निर्णय है। लेकिन रविंदर रैना जी, अभी हाल फिलहाल में अगर हम देखें जिस प्रकार से नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी हुई है और राष्ट्रीय लोक दल जयंत चौधरी की, वो भी अब एनडीए में आ रहे हैं वापस। चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एक समय बीजेपी के साथ गठबंधन में था जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो क्या समझे हम, अगर फारूक अब्दुल्ला कहीं ना कहीं ये पेशकश करते हैं एनडीए में वापसी की, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करेगी एनडीए में? ये निर्णय पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व वो लेगा। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे संगठन के जो वरिष्ठ जो अधिकारी हैं, नेतागण हैं, उनको ये निर्णय लेना है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब एनडीए का हिस्सा रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार को सपोर्ट किया था। उनके सुपुत्र श्रीमान उमर अब्दुल्ला साहब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में विदेश राज्य मंत्री थे और तो क्या समझे, संभावनाएं कुछ भी हो सकती और रहे हैं। और मुझे याद है कि जब कांग्रेस पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया था, तो उस वक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सपोर्ट की थी। और जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक मेंबर पार्लियामेंट सैफुद्दीन सोज, उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, तो उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस से उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया था। नहीं, मेरा एक सीधा सवाल है कि अगर फारूक अब्दुल्ला कोई संपर्क स्थापित करते हैं बीजेपी से और इच्छा जताते हैं एनडीए में वापसी की, चाहे अभी या चुनाव के बाद, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करेगी एनडीए में? देखिए, कोई भी राजनीतिक दल जब एनडीए का हिस्सा बनता है, उसमें चूंकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए में सबसे बड़ा संगठन है और अन्य संगठन भी जो है वो एनडीए के घटक दल, उनकी आपस में चर्चा होती है, तो स्वाभाविक रूप से जब ये सारा विषय हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा साहब के सामने या माननीय गृह मंत्री जी के सामने जाएगा
और जो हमारे संगठन के वरिष्ठ अधिकारी हैं, तो ये निर्णय वहां लिया जाएगा। रविंदर रैना जी, जो मैंने फारूक अब्दुल्ला के साथ इंटरव्यू किया है फोन पे, उन्होंने आज कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, आगे बढ़ रहे हैं, और भी काम करने की आवश्यकता है। आज उन्होंने कोई तल्ख टिप्पणी नहीं की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, और कहा, मैंने जब उनसे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्ष्य रखा है कि एनडीए 400 पार, उन्होंने बोला 500 पार हो जाए, देश आगे बढ़ना चाहिए। क्या कहेंगे उनके इस बयान पर? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का ये बयान कि 400 क्या, अगर बीजेपी 500, एनडीए 500 पार होता है तो देश मजबूत होगा, ये सत्य बोला है। कुछ दिन पूर्व उन्हीं के सुपुत्र पूर्व मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला साहब ने भी ये कहा था कि जो प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पार्लियामेंट में बोला कि अब की बार 400 के पार, वो संभव नजर आता है। तो रविंदर रैना जी, अगर हम देखें तो हाल फिलहाल में आप भी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तल्ख टिप्पणी करने से बच रहे हैं, और आप भी कभी कभार उमर अब्दुल्ला साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब की तारीफ कर देते हैं। क्या समझे, क्या संकेत आ रहे हैं? अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा था, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। आपकी मुस्कान बहुत कुछ बयां कर रही है। तो इसलिए अगर किसी की इच्छा है कि वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में देश और प्रदेश का विकास हो, आज जम्मू कश्मीर में अमन, शांति, खुशहाली, डेवलपमेंट, भाईचारा कितना मजबूत हुआ है। कोई पत्थरबाजी नहीं, कोई बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों और ग्रेनेडों का शोर नहीं, चारों तरफ खुशियां हैं, लोग पूरे मान सम्मान के साथ जिंदगी जी रहे हैं। ये खुशियां हमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने दी हैं, और यही कारण है कि जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा आज मोदी साहब की जय जयकार करता है। 20 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी जम्मू आ रहे हैं, और हमारा प्रयास है कि अनंतनाग, दक्षिण कश्मीर में भी मोदी साहब की एक बड़ी रैली ऑर्गेनाइज की जाए। देखिए कैसे जन सैलाब और जन समुंदर निकल के आएगा, क्योंकि संभावनाएं कुछ भी हैं, कोई संभावनाएं हर कोई है। भारतीय जनता पार्टी ने तो सबको साथ लेकर मोदी साहब काम कर रहे हैं। मोदी साहब का तो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये जो मोदी साहब का नारा है ना, सबका विश्वास, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मोदी साहब ने हमेशा सबका मान सम्मान किया है। अक्सर मैंने कई बार पार्लियामेंट के अंदर देखा है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब प्रधानमंत्री जी के साथ बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से वार्तालाप करते हैं, और जब ऑल पार्टी मीटिंग माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुलाई थी जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, बहुत मान सम्मान के साथ उन्होंने जम्मू कश्मीर के सभी नेताओं के साथ चर्चा की थी। मोदी साहब तो छोटे बच्चों से लेकर सभी वरिष्ठ साथी सहयोगियों का बहुत सम्मान करते हैं। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना, और साफ तौर पर इन्होंने भी संकेत दिए हैं कि भविष्य में कुछ भी हो सकता है, संभावनाएं हर किसी चीज की हैं। और अगर हम देखें यहाँ जम्मू कश्मीर की राजनीति में भी, तो हाल फिलहाल में अगर हम देखें तो रविंदर रैना भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व के खिलाफ तल्ख टिप्पणी करने से बच रहे हैं। और जैसा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने अपने इंटरव्यू में भी कहा है कि भविष्य में कुछ भी हो सकता है, तो जम्मू कश्मीर की राजनीति में भी बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, बहुत बड़ा मंथन हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सीरज कुमार के साथ में सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।